dear friends, welcome back to my channel Bright Tutorials Jalandhar. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel and do click the bell icon below. This channel is based upon study materials for classes 1st to 10th and even educational videos. So here we begin. On a huge demand, we are back with another grammatical video, that is main and auxiliary verbs. So first of all, for understanding what is main and auxiliary verb, you first need to understand what are verbs. So verb is a word or a combination of words. वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं सेंटेंस. एंड यस, डू वॉच द टाइप ऑफ सेंटेंसेस वीडियो. आई विल मेंशन इन द आई आइकन अबाउट एंड यू कैन गो एंड जस्ट वॉच फ्रॉम देयर डायरेक्टली. राइट? सो हियर वी बिगिन. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट एक्शन, यानी सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है और कंडीशन क्या है उस सेंटेंस में, जो हमें ये सब बताता है, उसे हम कहते हैं वर्ब. लाइक आई कंसिडर अ गर्ल रिया. नाउ रिया क्या है? सब्जेक्ट मान लेते हैं हम. रिया इज अ सब्जेक्ट. नाउ इफ आई से रिया इज डांसिंग, नाउ रिया का एक्शन क्या है कि वो डांस कर रही है. यू कैन सी हियर वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, है ना. वर्ब्स क्या है? हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का एक सेंटेंस वर्ब के बिना हमेशा इनकम्प्लीट लगेगा, आपको कभी भी पूरा नहीं होगा. इफ आई से रिया इज, व्हाट इज रिया डूइंग? वी डोंट नो. व्हाट इज रिया? वेयर इज शी गोइंग? वेयर इज शी टॉकिंग? व्हाट इज शी इफ शी इज वॉकिंग, देन व्हाट? If there is no verb, no action in the sentence, how can you signify what is the person doing? No state of being, no condition in the sentence, then how can you say what is the person doing, going, whatever he is doing? Okay? Here we begin with some examples. Example number 1, Jacob walks in the morning. अब ये क्या है? यूजुअल एक्शन है. Jacob क्या करता है? वॉक करता है मॉर्निंग में. राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं. Mike is going to school, a condition of action. अब इसमें कंडीशन है. Mike कहाँ जा रहा है? Going to school. ठीक है, अब उसको स्कूल जाना है. Albert does not like to walk. Albert को क्या नहीं पसंद है? वॉक करना. अब ये एक नेगेटिव एक्शन है. क्या? वॉक करना उसे नहीं पसंद है. अब Anna is a good girl. अब वो एक अच्छी लड़की, ये उसका स्टेट ऑफ बीइंग है, उसकी अच्छी हैबिट है ये. ठीक है, कि वो एक अच्छी लड़की है. राइट? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. So here we come with action verb, or you can say main verb. So action verb indicates what the subject of a sentence performs. Action verb क्या indicate करता है? What the subject of a sentence performs. मतलब वो जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल दिया था, रिया इज डांसिंग. अब रिया क्या कर रही है? डांस कर रही है. वो सब्जेक्ट है और उसका प्रेडिकेट वो क्या कर रही है? डांसिंग कर रही है. राइट नाउ, ठीक है. एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशंस, सी द सेंसेस और मेक विविडली एंड एक्यूरेटली. ठीक है. अब इसमें जो क्या कहते हैं, लिसनर होगा, वो अपने रीडर जो है होगा, वो फील कर सकता है इमोशन को, सेंस कर सकता है. क्या? कैसे? मोर विविडली और एक्यूरेटली उसको समझ आ सकती है बात. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब कहते हैं कि जो एक्शन वर्ब जो है कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. अब हम इसको समझते हैं, एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होते हैं. First of all, transitive verb must have a direct object. Transitive verb जब भी आप देखोगे उसके एक्शन के साथ में एक ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा साथ में ही. ऑब्जेक्ट मतलब हम नाउन को ले सकते हैं. यहाँ पे नाउन में जो भी कोई थिंग हो गई, जैसे यू कैन से, वो साथ में जुड़ी होगी ऑलरेडी. ठीक है. आगे, द ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग समवन टू बी एक्ट अपॉन. ठीक है. अब वो डिमांड करते हैं कि समथिंग या कोई समवन हो जो कि एक्ट करे उस चीज के ऊपर, वर्ब के ऊपर. राइट? इफ आई से आई पेंटेड द कार, द वर्ब पेंट, अब उसको क्या डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट क्या? पेंटेड होगा तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा सकती हूँ कार. अब पेंटेड के साथ साथ ही हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट भी है कार. नाउ नेक्स्ट, शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. वो क्या पढ़ रही है? न्यूज़पेपर. तो
अब यहाँ पे क्या है, द वर्ब रेड आस्क फॉर अ क्वेश्चन, व्हाट इज शी रीडिंग, ठीक है ना। अब मैं अकेला कह दूँ शी इज रीडिंग तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा कि वो कर क्या रही है ना। अब क्या वो कर रही है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ उसका, न्यूज़पेपर। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, ठीक है ना। आगे, इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, ठीक है, मतलब इनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। दे मे बी फॉलोड बाय द एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition or another part of speech, ठीक है। If you demand for a video for whole part of speech, I will be definitely giving. You can mention in the comment section what type of next video you want from my side, ठीक है। Now, example, she smiled. The verb smile cannot have any object since the action of smiling does not fall upon anything or anyone. अब हम देख सकते हैं कि स्माइल करना, वो किसी एक्शन क्यों स्माइल किया, कैसे स्माइल किया, अब ये नहीं, उसने स्माइल किया। यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट फॉर दिस। अब आपको पता लगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, अब नो ऑब्जेक्ट नीडेड फॉर दिस वर्ब, कि मैं वेकअप कितने बजे हुआ, 6 AM। अब इसमें ये सब बताने की क्या ज़रूरत है कि व्हाट टाइम यू वेकअप, या फिर कुछ ऐसा कि क्या चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा दिया हुआ है आई वेक अप एट 6 AM, नो ऑब्जेक्ट इज नीडेड। सो दीज टाइप ऑफ वर्ब्स जिसमें हमको साथ में नहीं चाहिए होता कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिसके साथ में हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट साथ में चाहिए तो उसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। आप चाहें तो इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं क्योंकि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, हम इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब के बारे में और बातें बताता है बाय हेल्पिंग टू शो द टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो चीज़ कब हो रही है, उसका टेंस क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी पॉसिबिलिटी ये होगा नहीं होगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स में आर लाइक बी वर्ब्स, हैव, डू, दे यूज कॉन्टिन्यूअस, that is progressive or perfect tenses. I hope you are clear with continuous and perfect tenses. अगर कोई डाउट हो you can comment me in the comment section for this video, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें पार्ट है linking verbs work as main verb in the sentence, but auxiliary verb help the main verb, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हमें टेंस बताते हैं और पॉसिबिलिटी बताते हैं और टाइम बताते हैं। लाइक do is auxiliary verb that use as ask question, to express negation and to provide emphasis and more, ठीक है। Like Alex is going to school, Alex कहाँ जा रही है, going to school. Now next, they are walking in the park, अब वो कहाँ walk कर रहे हैं, in the park, right? I have seen a movie, क्या मैंने क्या देखा, एक मूवी। Do you drink tea, अब वो उसको क्वेश्चन पूछ रही है, do you drink tea? Don't waste your time, ठीक है। अब वो उसको कह रही है don't waste your time. Please do submit your assignments. अब आपको इन सब में होगा कि एक्चुअली हमें auxiliary verbs कहाँ मिलेंगे। Like Alex is going to school. अब हम देख सकते हैं कि एक्शन के साथ में जो भी वर्ब है उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब है। एलेक्स कहाँ जा रही है, गोइंग टू स्कूल। अब दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आई हैव सीन अ मूवी, डू यू ड्रिंक टी, अब उसको पूछ रही है डू यू ड्रिंक टी, अब डू। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज डू सबमिट मी योर असाइनमेंट, अब इसमें क्या है, सबमिट के साथ ये हमें दिख रहा है। तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब समझ आ गए हैं कि ये हमसे क्या डिमांड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये मेन वर्ब के साथ हेल्प करते हैं उसको पूरा सेंटेंस बताने के लिए, ठीक है। नाउ यू कैन से लाइक एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आई हैव सीन अ मूवी, डू यू ड्रिंक टी, डोंट वेस्ट योर टाइम,
प्लीज डू सबमिट मी योर असाइनमेंट। अब ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। Still you have any doubt, you can mention me in the comment section. I will be definitely answering all your questions. Thank you for watching my video, and don't forget to like, subscribe and click the bell icon of my button. Thank you.